सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का वीडियो भी अलग हटकर है। अलग हटकर यानी कि ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण त्याग और समर्पण करने का जो साहस किया आवाज का कि एक सम्मानित पदाधिकारी ने, वो उत्कृष्ट उदाहरण यदि आपके समझ आएगा और हम सभी जानेंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ गौरवान्वित होंगे बल्कि हम सभी को प्रेरणा भी मिलेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हम सभी साथी होम लोन लेते हैं अपना घर मकान बनवाने के लिए, और कल के वीडियो में हमने एक ऐसा ही उत्कृष्ट उदाहरण आपके समक्ष श्रद्धेय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी एवं आरती सिंह बौद्ध जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है आवाज का के उनका उदाहरण रखा था। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करने जा रहे हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि आवाज का के साथियों में जो त्याग और समर्पण की सूची है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जिस समय बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC का जमीन परचेजिंग का मामला चल रहा था, क्योंकि 14,000 स्क्वायर फीट जमीन को टुकड़ों में रजिस्ट्री कराया गया है, 2,000 स्क्वायर फीट जमीन का परचेजिंग किया गया है। तो इस तरह से एक समय ऐसा आया जब एक रजिस्ट्री होनी थी और पैसा आसानी से इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में एक शख्सियत ऐसी थी आवाज का कि मजबूत स्तंभ, यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आवाज का की इकाइयों का गठन कराने में अपनी अहम भूमिका अदा करने का कार्य उन्होंने किया। लेकिन जब बात आई वैचारिकी सेंटर के निर्माण में और उसकी जमीन परचेजिंग में समस्याओं का, तो उन्होंने पर्सनल लोन लिया। मेरे साथियों, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कोई पर्सनल लोन लेता है क्या सामाजिक कार्यों के लिए? पर्सनल लोन तो पर्सनल कार्यों के लिए लेता है इंसान, लेकिन उन्होंने लिया। और वो शख्सियत है जिन्हें हम बहुत गर्व के साथ निश्चित तौर पर नाम लेना चाहेंगे, श्रद्धेय नीलम बौद्ध जी, जो कि उस समय राष्ट्रीय उप महासचिव हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेकर इस वैचारिकी सेंटर के जमीन खरीदारी में बहुत बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं मेरे साथियों, जब उनसे हमारी बात हो रही थी, टेलीफोनिक वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये जमीन भले को सामाजिक कार्यों के लिए है, समर्पित है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी जो फीलिंग है वो उसी तरह से जैसे हम घर परिवार में अपना पैसा खर्च करते हैं। तो आज की डेट में लगभग 10 लाख के करीब वो धमदान कर चुकी हैं और लगातार धमदान कर रही हैं। सम्मानित साथियों, आप महसूस करिए कि पर्सनल लोन लेकर सामाजिक कार्यों को अहमियत देने का कार्य उन्होंने किया है। क्या ये कदम उनका प्रेरणादायी नहीं है? यदि प्रेरणादायी कदम है तो हमारा आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में ऐसे कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय का प्रशासनिक ब्लॉक आपने देखा कितना शानदार और भव्य बना है, और इससे कहीं ज्यादा शानदार और भव्य मुख्य भवन बनकर तैयार होगा, ऐसा हम सभी विश्वास करते हैं। क्योंकि जब ऐसे शख्सियत जो त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा तय करते हैं तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास बोल रहा है, हम सभी का ये आत्मविश्वास है। तो सम्मानित साथियों, आज का वीडियो में हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी इस तरह का त्याग और समर्पण करने वाले साथियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। कमेंट सेक्शन में उन्हें मंगल कामना जरूर प्रेषित करें। आवाज का फैमिली अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन उनके इस तरह के संकल्पित और दृढ़ संकल्पित प्रयास का सराहना करता है और साथ ही साथ कोटि मंगल कामना करता है। और अभी हाल ही में जो प्रक्रिया गतिमान है वो भी हम आपको बता दें
चूँकि प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण के बाद में BBAIC के मुख्य गेट के ठीक सामने, जिसमें 23-24 नवंबर 2024 को जो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें भोजन का पांडाल सामने वाले प्लाट में लगाया गया था और वो प्लाट इस समय परचेज करने की प्रक्रिया गतिमान है और उसमें भी उन्होंने आदरणीय नीलम बौद्ध मैम ने 2 लाख रुपए का धनदान किया है। मेरे साथियों, ये बहुत बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण हम सभी के समक्ष है और जल्द ही उसकी रजिस्ट्री भी करा ली जाएगी, जो मल्टीपर्पज हम सभी के लिए, हमारे वैचारिक सेंटर के लिए बहुत ही उपयोगी प्लाट है। और यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि 1 रुपये से लेकर, चाहे किसी ने 1 रुपये तक धनदान किया है, लेकिन अगर वैचारिक सेंटर के निर्माण के कार्य के लिए किया है या बड़ी अमाउंट किया है, आपने जितना भी आपने धनदान किया, ये अंबेडकर मिशन को पूर्ण करने के लिए आपने किया है, इसलिए आपकी कोटिशा मंगल कामना प्रशंसा करते हुए आज की वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। आप सभी इसी तरह के सराहनीय कदम बाबा साहब के अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्पित रहें और अपना प्रयास निरंतर जारी रखें। इन प्रयासों को कभी न रोकें। इसी मंगल कामना के साथ अब दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई शख्सियत जो त्याग और समर्पण की लेकर हम उपस्थित होंगे। आज बस यहीं तक। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।